नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा और आप देख रहे हैं लाइव तक। तो इस वक्त हम मौजूद हैं निजामुद्दीन पर और यहाँ हम खाने के बीच में ही कुछ चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर पत्रकार रुमान हाशमी सर। सर, आपका स्वागत है लाइव तक। थैंक यू मुबशरा। तो सर, आप जैसे कि अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर निकल रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद जिस तरह से वहां राजनीति का एक कहीं ना कहीं उलटफेर देखने को मिल रहा है, और अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो उनको लेकर जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही है, उनकी कुर्सी पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, ऐसी खबरें भी सुनने को मिल रही है। तो उस पर आप क्या सोच रहे हैं? मुबशरा, अभी तो हम लोग यहाँ खाने आए हैं निजामुद्दीन, और वो भी कश्मीर रेस्टोरेंट में। तो कश्मीर रेस्टोरेंट में बैठ करके उत्तर प्रदेश की राजनीति पे बात जो है आपने सवाल खड़ा किया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ की राजनीति जो है उसकी उनकी जो कार्यशैली रही है शुरू से, वो मुख्यमंत्री नहीं थे, इसके पहले सांसद भी रहे हैं और गोरखपुर मठ के वो महंत भी हैं। उनकी राजनीति हमेशा से वहाँ से भी देखे, गोरखपुर मठ से भी, तो एक हिंदुत्ववाद की राजनीति रही है। हिंदुत्व की राजनीति से ज़्यादा वो एंटी, कहीं ना कहीं उनकी राजनीति जो एंटी मुस्लिम जो है अप्रोच है उस पर वो रहता है। हालांकि हर सरकार दावा करती है, हर नेता दावा करते हैं कि वो नहीं है, लेकिन उनकी राजनीतिक कैशरी और उनके फैसले ऐसे होते हैं जो ये सोचने को विवश करता है। चाहे वो आप देखें, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से उन्होंने ये शुरू कर दिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान सारे मुस्लिम रेस्टोरेंट जो है हाईवे पे जितने भी हैं वो सारे बंद रहेंगे। मैंने एक बार रियलिटी चेक किया था 1-2 साल पहले, हाईवे पे निकल करके इसी दौर में ये जो कांवड़ यात्रा है, मैंने ये देखा था कि कितने मुस्लिम रेस्टोरेंट बंद हैं। तो देखा ज़्यादातर रेस्टोरेंट बंद हैं, लेकिन क्यों बंद है पता किया कि तो यहाँ पे नॉनवेज नहीं सर्व होगा इस दौर में, जब तक कांवड़ यात्रा चलती रहेगी। लेकिन वहाँ पे जो मोटल थे, बड़े रेस्टोरेंट जो थे, मोटल थे, हाईवे पे जो मोटल्स होते हैं, वहाँ नॉनवेज में हमने खुद वहाँ पे ऑमलेट खाया। वहाँ बंद नहीं था, बट वो यहाँ मुस्लिम रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया, लेकिन मोटल बंद नहीं था। और अब जो उनका फिर फैसला आ गया इस बार कि सारे दुकानदार जो हैं वो अपना, रेस्टोरेंट वाले हैं वो अपना नाम लिखेंगे, और नाम ही नहीं लिखेंगे बल्कि ये भी कहा गया, आरोप लगाया कुछ होटल मालिकों ने कि मुस्लिम एम्प्लॉय को हटाने की बात कही गई। वो हुआ, और इस तरह के जो भी उनके रहता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया। मसला ये है कि इनसिक्योर है मुख्यमंत्री। जब से चुनाव में उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसमें जो सीटें कम आई, काफ़ी ज़्यादा सीटें कम आई बीजेपी को, और इसका ठिकरा कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो बीजेपी के अध्यक्ष, वो योगी आदित्यनाथ को ये इसका जिम्मेदार मान रहे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री के पद से पदच्युत करने के, हटाने की एक कोशिश चल रही है, जारी है। जो मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातचीत बंद है। कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें वो बैठक में नहीं आते हैं, और वो अमित शाह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह जो हैं या मोदी जो हैं वो उनको हटा करके केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। इसके पहले भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश हुई थी शुरुआत में। वो तो एकदम से फ़ोन आया, ये खबर थी कि फ़ोन आ गया योगी आदित्यनाथ के पास अमित शाह का कि आप कहाँ हैं, तो गोरखपुर में, ठीक है प्लेन भेज रहा हूँ और आप आइए। पहली बार इस तरह से उनको मुख्यमंत्री का पद का शपथ दिलाया गया। लेकिन अब जो है मामला के प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन होगा प्रधानमंत्री, तो उसमें ज्यादातर निगाहें जो उठ रही हैं तेज तर्रार फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पे वो योगी आदित्यनाथ, और एज ए सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी। ये अलग बात है कि उनके एज एडमिनिस्ट्रेटर भी उनके फैसले पर सवाल होते रहे। जैसा कल ही की बात है, जो बारिश में देखा गया कि किस तरह से एक लड़के और एक लड़की स्कूटर पर जा रहे थे, 10, 15, 16 लोग थे, पानी पर छीप पर डाल रहे थे, पानी पटा रहे थे वो, और उनकी अरेस्टिंग हुई। और कल
योगी आदित्यनाथ का बयान आया एज बतौर मुख्यमंत्री, उन्होंने बयान दिया कि जो पकड़ाए हैं वो एक समाजवादी और एक मुसलमान अरबाज खान। इस पर काफी तीव्र प्रतिक्रिया हुई लोगों की तरफ से भी कि भाई आपको ये दो नाम ही नजर आया, जबकि उसमें 10-11 लोग अरेस्ट हुए हैं और उसमें बाकी किसी का नाम आपने नहीं लिया। ये उनकी पक्षपातपूर्ण जो राजनीति है ध्रुवीकरण की, वो साफ उनके कल के भी बयान से साबित हुआ है, जो अरेस्टिंग उन्होंने बयान दिया है। चाहे वो बुलडोजर की उनकी नीति हो, वो विवाद में रहा है बुलडोजर नीति योगी आदित्यनाथ का, लेकिन इन सब के बावजूद जो हार हुई है उस हार का ठिकरा केंद्रीय नेतृत्व उनके ऊपर फोड़ दिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। संघ की ये कोशिश है कि इस विवाद को किसी तरह से निपटाया जाए, संघ भी बीच में कूदा है, मीटिंग भी हुई है, लेकिन अंतोगत्वा सिचुएशन ये है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व अड़ा हुआ। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा, ये इशारा किया है, उन्होंने आपसी जो पार्टी के अंदर जो कुछ नेता हैं उनसे भी उन्होंने इजहार किया है कि हम हटाएंगे, लेकिन इस तरह से आसानी से हटेंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे। इससे आज जो शासन व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की वो भी प्रभावित हो रही है, उस पर भी असर पड़ा। आप देखिए क्राइम बढ़ गया है, ये इन्होंने महिलाओं के लिए लव जिहाद कानून बना दिया। लव जिहाद की जगह उनको कानून बनाना, ये सख्त कानून बनाना चाहिए था। जो उम्र कैद की साथ हुई, आज तक किसी भी जगह किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने ऐसी कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की कि लव जिहाद एक ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी है मुस्लिम कम्युनिटी की कि फोर्सफुली रिलीजन तब्दील किया जाए, शादी किया जाए। एक स्टेट होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी 2020 में बयान दिया था हाउस में कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है कि लव जिहाद एग्जिस्ट कर रहा है। केरला में एनआईए ने जांच करके केरला हाई कोर्ट को रिपोर्ट दिया था कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है लव जिहाद का एज ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी ये कर्नाटका पुलिस ने ये सबमिट किया रिपोर्ट, लेकिन उसके बाद उन्होंने लव जिहाद उठा करके और 20 साल की उम्र कैद की सजा सुना दी। हजारों लोग, औरतें, महिलाओं का किडनैपिंग होता है, रेप होता है और टॉर्चर की जाती हैं, डाउरी में मारी जाती हैं, उस पर कोई सख्त कानून इस तरह के नहीं बनाते हैं। लेकिन उनकी राजनीति जो चलती है एंटी मुस्लिम अप्रोच को लेकर के, वही उनकी राजनीति है। लेकिन ये कुर्सी, इस राजनीति के सहारे कब तक बचा पाएंगे? चुनाव भी है, हो सकता है कि वो चुनाव भी कहीं ना हार जाएगा। इस तरह उनकी राजनीति रही, जिस तरह से बीजेपी लूज की है पार्लियामेंट का सीट। योगी आदित्यनाथ को ये विचार करना होगा कि वो जब तक ठीक था, वो हिंदुत्व के, हिंदू वाहिनी के नेता थे, इस तरह की राजनीति चलती है। बोले मुख्यमंत्री प्रदेश के जितने भी जनता है उनका वो मुख्यमंत्री होता है। उनको इस चीज़ पर ऊपर उठ करके जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उस पर अमल करना चाहिए, ना कि वो टारगेट में उनको कम्युनिटी जो है, एक खास कम्युनिटी को उनको लेना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।